हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और आज आपसे चर्चा करूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में, जो कि 2016 में लागू किया गया था। उससे पहले 1995 में जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसी को संशोधित किया गया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट संशोधित करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिया गया। वो कौन सा? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ इसमें जो है निःशक्तता या दिव्यांगता है उसके 21 प्रकारों के बारे में लक्षण दिया गया था। यानी इससे पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, दिव्यांगता अधिनियम था, उसमें 7 ही को निःशक्तता बताई गई थी। लेकिन इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 प्रकारों को दिव्यांगता माना गया है, 21 प्रकारों की दिव्यांगता माना गया है। और अब यहाँ उनकी पहचान के लक्षण आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दिव्यांगता है और उनकी क्या पहचान के लक्षण हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ नीचे जाएं, सब्सक्राइब नामक बटन होगा उसको दाब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नोटिफिकेशन और न्यूज़ और पढ़ाई के लिए मटेरियल यहाँ लाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। और इसी तरह हम वीडियो बनाकर आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ले सकता है वो है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। कौन सी है? मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, एमआर। अब यहाँ पर आपके लिए उनके लक्षण दिए गए हैं। तो ये दोस्तों, समझने में बोलने में कठिनाई। तो पहले लक्षण क्या है? समझने और बोलने में कठिनाई और अभिव्यक्त करने में कठिनाई। यानी कोई व्यक्ति ढंग से बोल नहीं सकता और समझ नहीं सकता, और साथ ही किसी बात को अभिव्यक्त करने में स्पष्ट होता है, वो कठिनाई का सामना करता है। तो वो होते हैं एमआर के लक्षण। तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको ये बालक दिख रहा है, तो किस तरह का ये दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं। सेकंड जो रोग होता है वो है विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म एएसडी। ये अलग तरीके का कोर्स होता है। और ये इसके जो लक्षण होते हैं, ऑटिज्म के किसी कार्य पर ध्यान करने में केंद्रित करने में कठिनाई होती है और आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाना और गुमसुम रहना। यदि 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 ऑटिज्म का कोई बालक होगा तो वो एक ही जगह अपनी नज़र को केंद्रित नहीं कर पाएगा, वो किसी कार्य पर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगा। यानी चारों तरफ वो देखता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन एक जगह पर देखने में वो कठिनाई सामना करेगा और गुमसुम रहेगा वो। तो वो होगा ऑटिज्म का बालक। थर्ड आपको दिखाते हैं दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी या मस्तिष्क का लकवा, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं सीपी को। इसके जो लक्षण होते हैं वो पैरों में जकड़न है, यानी हाथ पैरों में जकड़न है, चलने में कठिनाई है। पैरों में जकड़न होगी तो चलने में भी कठिनाई होगी और हाथ से काम करने में कठिनाई। यानी जो सेरेब्रल पाल्सी के जो मरीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ पाँव इस तरह आपको चित्र में दिख रहा होगा बालक, इसके इस तरह हो जाते हैं या कुछ और भी हो जाते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण है पैरों में और हाथ पैरों में कठिनाई और चलने में लक्षण वो। तो अगला चौथा रोग है आपके सामने मेंटल इलनेस, मानसिक रोगी। मेंटल रिटार्डेशन अलग होता है मानसिक मंदता, और ये मानसिक रोगी है मेंटल इलनेस। तो यहाँ इसके जो लक्षण हैं, अस्वाभाविक व्यवहार है, खुद से बातें करना, भ्रमजाल, मति भ्रम हो गई, व्यसन यानी नशे का आदि दुर्व्यसनों में लग गया वो, और किसी से डर, भय और गुमसुम रहना। तो ये इसके लक्षण होते हैं मेंटल इलनेस की। यानी किसी चीज़ को देखकर डर जाना, अस्वाभाविक व्यवहार हो जाता है, खुद से ही बातें करता है, भ्रमजाल में रहता है, मति उसकी भ्रम हो जाती है, व्यसन नशे आदि का वो करता है, और किसी से डर, भय और हमेशा गुमसुम रहना। तो ये किसके लक्षण हैं? मेंटल इलनेस के। आपके सामने 5 दिव्यांगता को लेके आए हैं। श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधित जो बालक होते हैं, मूक बधिर, इसमें बहरापन होता है इसका लक्षण, और ऊंचा सुनना या कम सुनना। अब मूक श्रवण जो बाधित बच्चे होते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयर्ड जो बालक होते हैं, वो शुरू से बचपन से अगर उन्होंने कुछ सुना नहीं है तो बोलेंगे क्या? तो इसके जो बालक होते हैं वो साथ ही मूक और बधिर दोनों होते हैं, बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। तो इनके लिए पढ़ाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और साथ ही टोटल कम्युनिकेशन का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये और स्पीच का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अब छठी आपके सामने निःशक्तता लेके आए हैं, मूक निःशक्तता, स्पीच या इम्पेयरमेंट। यानी इसके जो लक्षण होते हैं, बोलने में कठिनाई है और यानी स्पष्ट नहीं बोल सकता वो, और सामान्य बोली से अलग बोलना जैसे अन्य लोग नहीं समझ पाते, यानी तुतला के बोलेगा या तो स्पीच इम्पेयरमेंट और बोलने में कठिनाई होगी, या इस तरह स्पष्ट बोलेगा तुतला के जो कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा उसे। अब आपके सामने हम सातवीं विकलांगता को लेके आए हैं, दृष्टिबाधित, विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस। तो ये है देखने में कठिनाई और पूर्ण दृष्टिहीन। यानी जो विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, बीआई जो बालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आंशिक दृष्टिबाधित होते हैं, एक पूर्ण दृष्टिबाधित होते हैं। पूर्ण दृष्टिबाधित टोटल ब्लाइंडनेस होते हैं, और ये चश्मा लगाकर या किसी ग्लासेस की, सन ग्लासेस की सहायता से देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और जो पूर्ण जो होते हैं वो उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। तो ये इसके लक्षण हुए। अब 7 है अल्प दृष्टि। देखिए ये आ गया, इसका टाइप है ये अल्प दृष्टि, लो विजन।
अब इसकी जो लक्षण है कम दिखना है, कम दिखना है। और अगला लक्षण है इसका 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना, यानी जैसे मोतियाबिंद, कैटरेक्ट आदि जो रोग होते हैं वो इसी में अंदर आते हैं, तो लो विजन में। अगला जो दोष है वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी LD, यानी चलन नहीं सकता, चलने में कठिनाई। तो इसके लक्षण दिखाएंगे आपके सामने। हाथ या पैर अथवा दोनों की नशक्ता होती है, इसमें लकवा टाइप का हो जाता है। हाथ या पैर का कट जाना, हाथ पैर कट जाएगा तो वो व्यक्ति चलन नहीं सकता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में आ जाएगा। हाथ या पैर अथवा दोनों में नशक्ता होगी, लकवा हो जाएगा या हाथ या पैर कट जाएंगे तो आपको व्हील चेयर या इनकी सहायता से चलना पड़ेगा। तो ये होती है 9वीं विकलांगता। 10वीं विकलांगता कौन सी है? लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन यानी LCD पर्सन। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जो निवारक जो व्यक्ति होते हैं वो उस तरह उनके हाथ पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं हाथ पैर। देखिए इनके आपके सामने लक्षण हैं। हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति हो जाएगी, टेढ़ापन हो जाएंगे उनमें, और शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हो जाएंगे। इस तरह के आपके धब्बे दिख रहे होंगे, ये रंगीन धब्बे हो जाएंगे। हाथ या पैर या उंगलियां सुन्न हो जाना, तो ये किसके लक्षण है? LCD लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है, कुष्ठ निवारक व्यक्ति के हैं ये। अगला आपके सामने हम लेके आए हैं विकलांगता ड्वार्फिज्म, बौनापन है। ये भी एक तरह की विकलांगता है। पहले PWD एक्ट में से विकलांगता नहीं माना गया था, लेकिन RBWD एक्ट में से विकलांगता माना विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके जो है लक्षण, व्यक्ति का जो कद है वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेमी से कम होती है। मनुष्य की सामान्यतम जो हाइट मानी गई है वो 147 सेमी मानी गई है, लेकिन जो इससे कम होते हैं, डाउन होते हैं, उनको क्या माना गया है? बोनाफन ड्वार्फिज्म की श्रेणी में, विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। ये व्यक्ति भी सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों का आनंद ले सकते हैं। अगला आपके सामने दिखाया गया है तेजाब हमला पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम, जो एसिड अटैक एसिड AAB, तो ये वो है अगली विकलांगता, एसिड अटैक विक्टिम तेजाब हमला पीड़ित। इसके लक्षण दिखाए गए हैं आपके सामने। शरीर के अंग, हाथ पैर या आंख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित होना, यानी ये कोई जन्मजात विकलांगता नहीं होती है, लेकिन अर्जित विकलांगता होती है, यानी किसी के ऊपर तेजाब का हमला हो जाए। और इसी के ऊपर दीपिका पादुकोण की एक फिल्म भी आई थी, तो वो इसी को जागरूक करने के लिए थी कि ऐसा नहीं करें लोग। तो ये भी एक तरह की विकलांगता का उसमें माना गया है। अगली विकलांगता है मांसपेशी दुर्विकास या मस्कुलर डिस्ग्राफी। तो ये 13वीं विकलांगता में किसके कौन कौन से लक्षण है इसके? मांसपेशियों में कमजोरी या विकृति, इसके सामान्य से लक्षण है मांसपेशियों में दर्द होगा, कमजोरी होगी, विकृति होगी, तो ये है मस्कुलर डिस्ग्राफी। अगला है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। कौन सी है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके जो लक्षण होते हैं, ये अधिगम अक्षमता होती है, यानी व्यक्ति सीखने में अक्षम होता है इसमें। इसके जो लक्षण होंगे, बोलने, श्रुतिलेख, लेखन, साधारण जोड़, बाकी गुणा, भाग में, आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई। यानी सामान्य जो लक्षण होते हैं उनको भी सीखने में स्पष्ट होता है, बालक नहीं सीख पाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसमें बालक कुछ भी सामान्य चीज़ों को भी नहीं सीख पाता है, तो ये क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। और अगली है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक निशक्तता, ID। वर्तमान में ID को ही MR का रूप दिया गया है, लेकिन यहाँ दोनों को अलग अलग बताया गया है, बिकॉज जो MR के जो बालक होते हैं, जो MR को पढ़ाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ MR को पढ़ाएंगे, लेकिन जो ID को पढ़ाने की जो ट्रेनिंग लेंगे वो MR और ID दोनों को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए MR एक रोग है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो उनको इसमें अंदर रखा गया है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से हैं? सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई होती है, और प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अनुकूलन या व्यवहार में कठिनाई होती है। ये है ID के लक्षण। यानी एक तरह से MR का ही बालक होता है, या सीखने संबंधी समस्या होती है, तार्किकता आदि में कठिनाई होती है, और प्रतिदिन के कार्य में, सामाजिक कार्यों में अनुकूलन, व्यवहार में कठिनाई होती है। और अगला जो है 16वीं जो विकलांगता है आपके सामने, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके जो लक्षण है, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होती है, यानी दिमाग है, ब्रेन और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें समन्वय नहीं बन पाता, जिसके कारण ये विकलांगता होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगला है पार्किंसन डिजीज़ होती है, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ने काफ़ी पढ़ी होगी। पार्किंसन डिजीज़ होती है, हाथ पाँव में मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, और तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई होती है। जो व्यक्ति होता है वो दुखते दुखते चले जाता है बुढ़ापे में, तो ये पार्किंसन डिजीज़ में आते हैं। अगला जो रोग है वो है हीमोफीलिया, अति रक्तस्राव यानी बहुत अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है। तो इसके लक्षण है चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, बिकॉज इनमें जो थक्का जमाने वाले जो होते हैं उनकी कमी पाई जाती है इस रोग में, और इसमें एक बार चोट लगने पर नहीं
मतलब रक्तस्राव बहुत अधिक समय तक बंद नहीं होता है, और रक्तस्राव बंद नहीं होना तो ये बहुत बड़ी समस्या है हीमोफीलिया के रोगियों को। यदि एक बार चोट लगे तो रक्त बहता रहेगा, तो इससे उनकी जान को भी खतरा होगा। तो ये थी एक प्रकार की विकलांगता। अगली विकलांगता आपके सामने लेके आए हैं थैलेसीमिया। ये बायोलॉजी की टर्म है। इसके जो लक्षण होते हैं, खून में हीमोग्लोबिन HB जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी विकृति और खून की मात्रा कम होना, यानी एक तरह का ये भी वही रोग है। इसमें खून कम पाया जाएगा तो नॉर्मली विकलांगता तो उत्पन्न होगी। तो यह है थैलेसीमिया। जो अगली विकलांगता होती है सेकंड हैंड सिकल सेल डिजीज़। तो सिकल सेल डिजीज़ में किसकी जो कौन कौन से लक्षण होते हैं सिकल सेल डिजीज़ में? खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता और खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब होना। तो ये भी एक विकलांगता सिकल सेल डिजीज़ होती है। इसमें जो वो है RBC हाशियाकार हो जाती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट ने काफ़ी पढ़ी होगी है। खून की अत्यधिक कमी, अल्पता, खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब होना, तो ये सिकल सेल डिजीज़ में आते हैं। इस तरह की जो RBC होती है वो इस तरह की हाशियाकार आकृति में परिवर्तित हो जाती है। अब जो अगला जो हम आपके सामने लेके आए हैं भ्रूण अशक्तता और अंतिम जो वो है ये मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें मतलब एक व्यक्ति जिसमें दो या अधिक विकलांगताओं का समन्वय होता है। यदि जो कोई बालक है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसके साथ यदि वे विजुअल इम्पेयरमेंट है, ब्लाइंड भी है, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएगा। और यदि कोई बालक BI का है और साथ ही में मस्तिष्क से भी उसका थोड़ा दिमाग खराब है, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में वो आएगा। इनके लिए अलग से विद्यालय होते हैं, इनको अलग से विद्यालय में पढ़ाया जाता है, अलग से टीचर होते हैं इनके लिए। तो इसके लक्षण है दो या से अधिक निःशक्ताओं से ग्रसित व्यक्ति है, यानी जो बालक दो या से अधिक विकलांगताओं से ग्रसित होता है वो है मल्टीपल डिसेबिलिटी का व्यक्ति होता है। तो यहाँ आपको RPWD एक्ट के अनुसार हमने आपको 21 तरह की दिव्यांगता निःशक्तता पढ़ाई हैं, तो इनके बारे में आपको लक्षण बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह हम आपके लिए और भी आगे वीडियो लाते रहेंगे टॉपिक वाइज। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल स्पेशल क्षेत्र में हर नोटिफिकेशन, हर न्यूज़, हर नॉलेज आपके लिए साझा करता रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।